हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और जेटीयू लाइस एग्ज़ाम के लिए, जो आपका भी दिसंबर में होने वाला है, इसी दिसंबर में होने वाला है। तो दोस्तों, ऑलरेडी काफ़ी वीडियो हम इसमें देख चुके हैं। कुछ टेक्निकल थी और कुछ नॉन टेक्निकल। और उम्मीद मैं करता हूँ कि आपने सभी वीडियो वो देखी हों और उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और कई सारी चीज़ें आपको वो पता लगी होंगी जो आपको नहीं पता, और आपका कंसेप्ट उसमें प्रूफ होगा। दोस्तों, उसी कड़ी में हम आगे लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट, ताकि आप लोगों को चीज़ें और समझ सकें और इस बहाने हमारा सारा सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा, और कुछ कुछ जो टॉपिक लग रहे हैं हमें वो भी हमारे कवर हो जाए। देखिए दोस्तों, जो अभी 2022 में एग्ज़ाम हुआ और अब जो एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है। और हो सकता है कि ये वाला जो लाइस है इसकी प्लानिंग पहले ही हो चुकी हो, तो हो सकता है इसी के साथ वो पेपर पहले भी बन चुका हो सकता है बाद में इन्होंने डेवलप किया हो उस पेपर को। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बहुत सिमिलर पेपर आने के चांसेस। सिमिलर का मतलब टॉपिक सिमिलर हो सकता है कि सेम टॉपिक से यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया, वहाँ कोई दूसरा क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछ लिया। ऐसा होने के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि सिलेबस आपका लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर देखें तो सिलेबस काफ़ी वास्ट वास्ट हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी। दोस्तों, ऑलरेडी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बाइनरी ट्री हम ऑलरेडी देख चुके। ठीक है, वहाँ पर हमने उनकी कुछ एप्लीकेशन भी हमने डिस्कशन की। आप वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है रेंडमाइज्ड ट्रेवर्स। ठीक है, ये नहीं है इसका पार्ट। इसका मतलब क्या है? बाइनरी ट्री कंटेन्स थ्री ट्रैवर्सल टेक्निक: प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। ठीक है, तो ये तीनों तरह का ट्रैवर्सल बाइनरी ट्री में होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ भी आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट। दोस्तों, ये भी हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अपने जो थियोरी लेक्चर्स हैं उसको कवर किया। तो आप वहाँ जाकर ये पूरा देख सकते हैं। इस पर पूरा एक अच्छे से लेक्चर क्रिएट किया हुआ है। आप वहाँ जाकर पूरी चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ हमने डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल और डीसीटीएल सब सारा डिस्कशन, आप वहाँ जाकर डिटेल में बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में। और दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ए है, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटाबेस। क्लियर है? और डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर एडिंग, सर्टिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग में तो बोलते हैं अपडेट कर डेटा, डेटाबेस। DML is often a sub-language of a broader database language such as SQL, with DML comprising some of the operators in the। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ भी आपको। अब देखिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। वैसे हमने वहाँ पर बहुत डिटेल में इस चीज़ों का डिस्कशन किया था, बट यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। अब देखिए, DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन। DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DCL यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, और TCL। अब देखिए,
DML जो हमारा यूज हो रहा है फॉर एडिंग मीन्स इंसर्टिंग, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग मीन्स अपडेटिंग डेटा इन। ओके, इसकी कमांड कौन कौन सी है? इंसर्ट, यूपीडी, एटीई, डिलीट, लॉक, कॉल और एक्सप्लेन। ठीक है। DDL की अगर हम बात करें, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, इंडाइसेस, यूजर। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें क्रिएट हो गया है, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, कमेंट, रीनेम। तो ये कमांड्स इसमें यूज हो रही हैं DDL। इसी तरह से DCL, यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, मीन्स बेसिकली ऑथराइजेशन के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब या तो ऑथराइजेशन हम देंगे या फिर नहीं देंगे, दो ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है? ग्रांट और वो की बात कर, या तो अगर हमें उसका जो ऑथराइजेशन है उसको रिवोक करना है तो रिवोक कर लेंगे, और ग्रांट करना। ठीक है, इसी तरह से TCL है, यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस। ठीक है, ट्रांजेक्शन कंट्रोलिंग अगर हम बात, यहाँ पर कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, सेट ट्रांजेक्शन। अब दोस्तों ये तो हमने समझ लिया है, अब यहाँ पर कुछ और चीजें समझ लें। कई बार क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि जो कमांड है कमिट, वो किसकी कमांड है? तो करेक्ट आंसर होगा टी। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे रोल बैक, रोल बैक किसकी कमांड है? तो वो आपका ये भी TCL का हो गया। आपसे पूछ लेगा क्रिएट, ये किसकी कमांड है? तो ये DDL की कमांड। ठीक है, आपसे पूछ लेगा रिवोक, ये किसकी कमांड है? ये DCL। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है तो दूसरा क्वेश्चन भी उससे सिमिलरिटी में पूछा। ठीक है, अब आप ये पाएंगे कोई भी कमांड आपस में क्रॉस नहीं हो रही है, तो सब यूनिक है अपने आप में। तो आपको दोस्तों इसी तरह से, जैसे चार्ट यहाँ लिखा है, इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, गिनी चुनी कमांड है, आप एक बार में याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी, बट कैसे याद करना है पहले ये समझिए। देखिए दोस्तों, आप याद कीजिए उनके फंक्शन के साथ ही। कंट्रोल करना है DCL में, यानी ऑथराइजेशन देना है, तो मैं ग्रांट करूंगा या रिवोक करूंगा, तो ये तुरंत आपको याद हो गया। केवल दो कमांड है, ऑथराइजेशन रिलेटेड यानी कंट्रोल रिलेटेड, ग्रांट और रिवोक, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसी से ट्रांजेक्शन समझिए दोस्तों, जो ट्रांजेक्शन है, अब देखिए ट्रांजेक्शन में क्या है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो क्या तो ट्रांजेक्शन हमने कमिट कर दिया है, या फिर कोई कमिट हमारा हो गया है ट्रांजेक्शन, उसको रोल बैक करना है, या कोई हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो सेव पॉइंट हो गया। इसी तरह से या ट्रांजेक्शन हमने सेट कर देना है। आप इस तरह से याद करेंगे तो ये आपको आसानी से एक ही बार में याद हो जाए। ठीक है, देखिए ये क्या है, इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई। अब उससे समझिए, अगर ये क्या है, ठीक है, अब ये आपका इंसर्ट, मॉडिफाई और अपडेट की बात करता है, तो इंसर्ट आ गया, अपडेट हो गया आपका। ठीक है, डिलीट हो गया आपका, क्लियर है, लॉक हो गया, कोई चीज़ लॉक कर दी, कॉल कर दी, एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, इसी तरह से DDL में आप समझिए, मॉडिफाइंग करना है, केवल मॉडिफाई होना है यहाँ। ठीक है, अब किसको करना है ये भी समझिए, इंपॉर्टेंट है। टेबल को करना है, इंडाइसेस को और यूजर्स को। तो या तो यूजर में क्रिएट करूंगा, टेबल भी या मैं क्रिएट करूंगा, इंडाइसेस क्रिएट करूंगा, या फिर कोई चीज़ ड्रॉप होगी उस, या किसी चीज़ को अल्टर करेंगे हम यहाँ पर, ट्रंकेट, कमेंट और रीनेम। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरह से याद करेंगे इस चीज़ को, तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक समरी बनाकर आपकी डाली। और आप और भी समझना चाहते हैं तो आप जाकर हमारा डेटाबेस का लेक्चर देख सकते हैं, हमने इसको डिस्कशन किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following command is used to save any transaction permanently into a database? अब देखिए दोस्तों,
इसकी बात कर रहा है, ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, परमानेंटली इनटू डेटाबेस। अभी अगर आपने टेबल समझी होगी तो आप तुरंत आंसर कमिट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपने अगर के हिसाब से समझा होगा, ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो आपको तुरंत क्लियर हो गया। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। TCL का ये पार्ट है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, these commands are used to manage transaction in the database. Okay, these are used to manage the changes made to the data in the table by DML statement. It also allows the statement to group together into a logical transaction. ठीक है, क्लियर? अब देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर जब हैं डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, उम्मीद है आपको समझ भी आएगा। देखिए इम्पोर्टेंट है, देखिए लगातार वहाँ भी क्वेश्चन उसी से पूछ लिया और यहाँ भी पूछ लिया है। अब कमिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कमिट कमांड क्या हो गया? इट इज यूज टू परमानेंटली सेव ट्रांजेक्शन इनटू डेटाबेस, टू डेटाबेस। When we use any DML command like insert, update or delete, the changes made by these commands are not permanent until the current session is closed. The changes made by these command can be rolled back. Okay, to avoid that we use the commit command to mark the change permanent. Okay, इसको भी दोस्तों लिख लिख देते हैं ना, थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी हम, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, है ना। When we use any DML command like, दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी लिख लीजिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, the changes is made by these commands are not permanent until the current। दोस्तों ये मैं थोड़ा सा आपका डिलीट कर दे रहा हूँ ऊपर का, ताकि यही चीज़ मैं लिख सकूँ। उम्मीद है आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा। ठीक है, के बाद का लिख रहे हैं, until the current session is closed, the changes made by these commands can be rolled back। ओके, क्लियर है दोस्तों? आपने उम्मीद है लिख लिया होगा। ठीक है,
अब आगे इसी में लिखते हैं, टू अवॉइड दैट वी यूज द कमिट टू मार्क द चेंज एज परमानेंट। ठीक है, और इसका जो सिंटैक्स है दोस्तों इस तरह से है, COMMIT कैपिटल में, और आपका सेम इस तरह से लिखा जाता है आपका कमिट। क्लियर है? तो दोस्तों आपको यहाँ कमिट पर थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी, कि इसी से रिलेटेड हम तो देख लें। अब देखते हैं एक बार रोल बैक। रोल बैक अगर हम दिस restores the database to last committed, जो भी लास्ट कमिटेड स्टेट होगा उसमें रिस्टोर। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद द सेव पॉइंट कमांड टू जंप टू ए सेव पॉइंट इन एन ongoing trend। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए थोड़ा सा इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सेव पॉइंट आया था तो मुझे लगा सेव पॉइंट का भी थोड़ा सा मैं बता दूँ। तो होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक फीचर होता है दोस्तों, फ्लैशबैक फीचर। इट प्रोवाइड्स वेज टू व्यू past state of database or to return database object to a previous state। Flashback feature of the database can be used to perform queries that return past data, perform queries that return metadata, showing a detailed history of changes to the database, recover tables or individual row to previous point in, उसको बोलते हैं हम फ्लैशबैक। ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये रिलेवेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ। ठीक है, के बारे में हम लिख नहीं रहे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा तो अगर होता है क्वेश्चन फ्लैशबैक पे पूछ ले, आप वहाँ पर भी। ठीक है, तो पास स्टेट के बारे में फ्लैशबैक बात करें, है ना, जो ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा वो पास डेटा का होगा। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न पास्ट डेटा ऑन क्वेरी। ठीक है, अगर हम क्वेरी करेंगे तो वो पास डेटा हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, क्लियर है? बस थोड़ा सा आप यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको अगर आए फ्लैशबैक से रिलेटेड तो आप मिस ना कर जाए। ये हमने बाकी कमेंट्स तो हमने पढ़ ली है। ठीक है, वो थोड़ा सा हमारा रहा, तो कई बार इस तरह की चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, और इन कमांड्स के बारे में हमने अपने थ्योरी लेक्चर में सभी में डिस्कशन किया है कि किस कमांड का क्या मतलब है। तो आप वहाँ जाकर उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो दोस्तों याद हो जाएगा, ऐसा बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं उसको। बट एक बार एटलीस्ट कम से कम जाकर आप वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये टेबल आप पहले नोट कर लीजिएगा तो वो समझने में बहुत आसानी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे कमेंट करके बताइए और हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कुछ चीज़ें समझा सकें आपको किसी और वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कोई कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, या आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है, या हमने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया है, या आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी पसंद आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि सर हमें ये चीज़ें पसंद आई हैं, हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई है, ये चीज़ में हमें और क्लैरिटी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें चीज़ें लिखिए, बताइए, जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप वहाँ पर लिखिए ज़रूर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, इन रिलेशनल मॉडल द रिलेशन आर जनरली टर्म्ड। इंपॉर्टेंट है रिलेशन की बात करना। ऑप्शन टपल्स, एट्रीब्यूट्स, रो, टेबल्स। करेंट ऑप्शन, जो भी रिलेशन है वो बेसिकली टेबल में कन्वर्ट। अगर आपने थियोरी पढ़ी होगी तो आपने इसको देखते ही मार्क कर दिया। ठीक है, बेसिकली जो रिलेशन है आपका, वो टेक्निकल नेम है एक तरह से टेबल का। ठीक है, तो आप जब आप देखेंगे, हमने जब ईआर मॉडल हमने वहाँ डिस्कशन किया है, तो वहाँ पर बहुत डिटेल में चीज़ें हमने डिस्कशन की। छोटे से लेक्चर में काफ़ी डिटेल में वो डिस्कशन की कि टेबल आपका जो एआर डायग्राम है उससे टेबल में कैसे कन्वर्ट। ठीक है, आप उसको किस तरह से चीज़ें कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनका रिलेशन डायग्राम। वहाँ पर हमने कई कीज भी डिस्कशन की है, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। आप वो चीज़ जाइए, समझिए, पढ़िए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और बहुत ज़्यादा डीप में भी हम उसमें नहीं गए, सिलेबस बहुत बड़ा है डेटाबेस में नहीं। और जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा, केवल वही डिस्कशन किया गया है। मैं पढ़ाने जाए तो उसमें तो अभी बहुत सारे लेक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो क्वेश्चंस देख के हमें लगा, सिर्फ उतना ही डिमांड में। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके डेटाबेस के आपने देखते ही सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आर्किटेक्चर से रिलेटेड। द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी व्यूड। तो डेटाबेस का आर्किटेक्चर हमने दोस्तों एक वीडियो में डिस्कशन किया था। ठीक है, और अगर वहां पर हमने बताया था कि इस तरह के एमसीक्यू भी बन सकते हैं, तो अगर आपने वो किया होगा तो आपने एक ही लाइन में तुरंत आंसर मार्क कर दिया। A database architecture can be viewed as a three level of abstraction. ठीक है, database architecture। ठीक है, थ्री लेवल हमने वहां पर बताया था आपको। इंटरनल, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल, तीन तरह का हमने वहां पर डेटाबेस में आपका हमने डिस्कशन किया। आप एक बार जाइए, वहां जाकर पढ़िए, तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आप जब इस वीडियो के बाद आप जाकर वहाँ पढ़ेंगे, या वहाँ पढ़ने के बाद आप यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, बिल्कुल वही चीज़ें पढ़ाई गई हैं जो बहुत नेसेसरी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जाइए, आप डेटाबेस का वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं है, बहुत थोड़े से ही लेक्चर हमने लिए हैं उसमें। तो आप वहाँ जाकर देखिए और आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें आपकी बहुत ईजिली सॉल्व हो गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Which of the following key is generally used to represent the relationship between the tables? दोस्तों बहुत अच्छे तरह से ये डिस्कशन हमारा किया गया है कि टेबल के बीच की रिलेशनशिप में अगर है तो कौन सी की हमारा इम्पोर्टेंट। ठीक है, आंसर है फॉरेन की। ठीक है, जब वहाँ पर हमने फॉरेन की डिस्कशन की थी, या टेबल्स का रिलेशनशिप डिस्कशन किया, तो आपको वहाँ बहुत क्लैरिटी से हमने समझाया कि एक टेबल से दूसरी टेबल में किस तरह से रिलेशन बनता है। ठीक है, to represent to represent the relationship between the various tables in the database, generally a foreign key is used. Okay, so we have already discussed this in our theory lecture.
can go there and you can watch them, and you will find that the questions and the theory is very much related as it is related. So it is requested to you all go and watch the database management system lectures, and you will find very useful for your exam preparation. तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं एंड करूँगा। और जाने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल बहुत नज़दीक आ गया है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और हमने भी आपकी काफ़ी मदद करने की कोशिश की। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। कल फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।